पायोनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के जो सेशन है इसमें हम लोगों ने खूब सारे कंसेप्ट सीखे हैं। पहले तो हम लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन पर काम किया है। आज आप लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उन पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले आप लोगों को स्क्वायर करना मैंने सिखाया है। 1 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं। उसके बाद में 2-2 संख्याओं को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 3-3 संख्या जाए तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे वाले वीडियो में आप लोगों को ये भी समझाया जाएगा, एक साइड ज़्यादा वैल्यू संख्या आ जाए, दूसरी साइड दूसरी और कम संख्या आ जाए, तभी उसका गुणा कैसे किया जा रहा है। इसके बीच में आप लोग थोड़े से कंसेप्ट, थोड़े से इंपॉर्टेंट के जो कंसेप्ट हैं वो आप लोग शायद इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे जो आप लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर कैसे बता सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को इन कंसेप्ट का बेसिक बताऊँगा, उसके बाद में डायरेक्ट तरीका क्या किया जा सकता है उन पर भी थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे। बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बड़े बाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है 30 प्लस ये रूट में जाता जा रहा है और ये मान इन्फिनिटी तक है। थोड़ा सा मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर आप लोग डायरेक्ट अप्रोच बताई जा रही होगी। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस वैल्यू के बराबर मैं एक्स मान लेता हूँ और आप लोग कह रहे होंगे बोले सर इन दोनों का ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या करोगे, बोले सर ये तो 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ बोल रहे होंगे ये पूरी की पूरी जो x मानी वही तो ये वैल्यू है, बोलो x बोल देंगे हम लोग। ये पूरी की पूरी क्या बोले, मैंने इसके बराबर x माना, x स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा 30 प्लस ये वाली पूरी की पूरी चीज़ें जो मानी है वो x ही तो है, या मैंने x रख दिया है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ये हम लोग यदि इक्वल के इस साइड लेके आ जा रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस के 30 हो जाएंगे। बराबर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। और थोड़ी सी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तब आप लोगों को थोड़ी सी बात इस तरीके से करनी होती है। बोले सर इसको तो प्लस माइनस करने पर -1 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर मल्टीप्लाई करने पर ये 30 आना चाहिए। आप लोग कह रहे होंगे बोले सर एक्स स्क्वायर यहाँ -6x प्लस 5x कह देते हैं, -30 बराबर क्या कह रहे होंगे हम लोग, 0 कह रहे होंगे। और आप लोग कह रहे होंगे बोले सर x -6 होगा प्लस 5, और यहाँ कह रहे होंगे x -6 बराबर क्या आ रहा होगा, 0। यहाँ x -6 एक तो फैक्टर बन रहा होगा, एक बन रहा होगा x + 5 बराबर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। यहाँ x -6 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। या x + 5 बराबर 0 करोगे x की वैल्यू -5 आएगी। जो हम लोग ये तो वैल्यू नहीं रखेंगे, एक वैल्यू आएगी x बराबर 6, जो हम लोग आंसर लगा रहे होंगे बोले 6 होगा। ये तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करना है। ये एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक ही काम करना है। ये तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक से मैंने बताया है। एग्जाम हॉल में क्या करना है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोले ऐसी संख्या है जिसमें आप लोगों को, ऐसी संख्या जिसको आप लोगों को 2 क्रमागत संख्या ऐसी होगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा हो, और आप लोगों को आंसर बन रहा होगा सर बोले 5 × 6 होता है, 5 × 6 होता है। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आंसर क्या बनेगा, बोले सर यहाँ प्लस है, यदि ये प्लस में जाता जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या उसका आंसर बनेगी, और यदि ये माइनस में संख्या है तो ये छोटी वाली संख्या बनेगी। आप लोग करेंगे सर प्लस में है ये पूरी पूरी संख्या और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप लोगों का आंसर जो बन रहा होगा वो कौन सा बन रहा होगा, D फॉर डॉग। हम लोग D पर आंसर लगा रहे होंगे और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। बोलो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को अभी जैसे मैंने बताया है उसी अनुसार आंसर देने की कोशिश करो। बोले सर हम लोगों ने बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बेहतर है माइनस बेहतर है। और आप लोग कह रहे होंगे बोले सर इसको मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ, 9 × बेहतर है, लेकिन यह माइनस में चलता जा रहा है, ये माइनस में चलता जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि प्लस में चल रही है संख्या तो आप लोगों की जो संख्या आ रही होती है वो बड़ी वाली संख्या लेते हैं। यदि माइनस में सीरीज चल रही है तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या होगी। यहां तो आप लोग कह रहे होंगे बोले सर 8 होगा, यहां तो क्या होगा, 8 होगा। और इस वाले में आप लोग डिवाइड दे रखा है, भाग दे रखा है। आगे देखो यहां भी माइनस है, यहां क्या लिखोगे, 4 × 5 लिखोगे। वापस से माइनस में सीरीज आ रही है, यहां भी आप लोग छोटी वाली संख्या होगी, बोलो कितनी होगी, 4। 8 में 4 का भाग लगाएंगे, बोलो आंसर होगा कितना, 2। और आप लोग आंसर B पर टिक लगा रहे होंगे। ये लगते तो डरावने से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं।
बोलो बात समझ में आ रही क्या? यहाँ 8 आ गया, ये डिवाइड है, डिवाइड में 4 से डिवाइड किया, बोलो आंसर कितना बन रहा होगा? 2 बन रहा होगा, जिस पर हम लोग टिक लगा रहे होंगे और आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ऐसे कैसे कंसेप्ट और सीखने की कोशिश हम करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा बेहतरीन है। बोले सर आप लोगों ने तो अभी बोला ऐसे थोड़े से फैक्टर हो उनका ही आंसर बताया जा सकता है, लेकिन जब आप लोगों के जिनके फैक्टर कुछ नहीं है, इस तरीके से 1 और 5 ही बन रहे हो, उनका भी आंसर कैसे किया जा सकता है? जैसे 5 + 5 है, प्लस रूट में ये 5 प्लस, इस तरीके से सीरीज चल रही है और ये इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। तब यदि आप लोगों को इस तरीके की सीरीज चल रही है, उसका यदि आंसर पूछा जाए, तब आप लोग एक ही बात बतानी है। बोले सर 4a + 1 का तो हम लोग कर रहे होते हैं रूट a + 1 कर देते हैं, बटे क्या आ रहा होता है, आप लोग पूरे में डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, यानी a की वैल्यू क्या है आप लोगों के 5 है, और आप लोग कह रहे होंगे 4 × 5 20, 20 रे कितना हो गया? 21 हो गया। और एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि प्लस आता जा रहा है तो प्लस कर देंगे, और यदि माइनस में चलती जा रही है सीरीज तो यहाँ माइनस कर देंगे। रूट 21 होगा प्लस 1 होगा, बटे क्या आ रहा होगा? 2 आंसर बन रहा होगा, और हम लोग टिक लगा रहे होंगे। बोले कौन से ऑप्शन पर? A पर आप लोगों को आंसर लगा रहे होंगे हम लोग। बोले बहुत सा डरावना सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने तुरंत के तुरंत आंसर बता दिया। बोले कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को आगे वाला क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को माइनस का दे रखा है। शाबाश, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यदि माइनस में है तो आप लोग कह रहे होंगे बोले सर 4a + 1 होगा, और इसका रूट होगा माइनस क्या करेंगे? 1 बटे क्या कर देंगे हम लोग? 2 कर देंगे। और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, 19 का 4 गुना करोगे 76, 76 में 1 और जोड़ोगे, बोले 77 होगा, माइनस 77 माइनस कितना आ रहा होगा? 1, और बटे क्या कर देंगे हम लोग? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, जिस पर ए पर टिक लगा रहे होंगे, और आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से सीखते चले जाएंगे। जब भी इस तरीके के आप लोग शानदार क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस तरीके के आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन में, इतने डरावने से क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में सीखने के लिए अभी आप लोगों को पायनियर एकेडमी एसएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिए। और आप लोगों को ये तो इतनी जिम्मेदारी बनती है, इस चैनल को चारों तरफ फैला दो भाई अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और आज के यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।